हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की जो यूनिट 8 है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं: ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से नीट 2019 के क्वेश्चन। और हम ये देखेंगे कि उसके आंसर जो है वो NCERT में किस पेज नंबर पे, किस लाइन पे, कहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से। इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफाइड। यानी यहाँ पे हमें ये बताना है कि टाइफाइड किससे होता है और उसका टेस्ट क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया प्लाज्मोडियम वाइवक्स UTI टेस्ट, सेकंड है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वाइडल टेस्ट, ऑप्शन थर्ड है साल्मोनेला टाइफी एंथ्रोने टेस्ट, एंड ऑप्शन फोर्थ है साल्मोनेला टाइफी एंड वाइडल टेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा साल्मोनेला टाइफी एंड वाइडल टेस्ट। यानी पॉजिटिव एजेंट जो है वो है साल्मोनेला टाइफी और जो टेस्ट है वो है वाइडल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 146 के अंदर। यहाँ पे कॉमन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स लिख रखा है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पैराग्राफ में लिखी रखा है स्टार्टिंग में ही, साल्मोनेला टाइफी इज ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया विच कॉज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। यानी जो पैथोजन है उसको हम क्या बोलते हैं, साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, और ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। और उसके बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में लिख भी रखा, देखिए टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म्ड बाय वाइडल टेस्ट। यानी अगर हमें वाइडल टेस्ट करते हैं तो ये किसके लिए टेस्ट किया जाता है, ये टाइफाइड के लिए किया जाता है कि उसके कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन था उसके अंदर ये पूछा गया था कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है और क्या टेस्ट है। तो साल्मोनेला टाइफी हमारा एजेंट था और वाइडल टेस्ट हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट था। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट 2013 में, 15 में, 17 में और ये 19 में, ये 4 टाइम्स जो वो सेम टॉपिक रिपीट हो चुका है। इससे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुई है क्वेश्चन की और कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सिबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। ओके, तो रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट के लिए कौन सा इम्यूनो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन दिए गए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी इम्यून रिस्पॉन्स या फिर सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फोर्थ, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 152। यहाँ पर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, उससे ऊपर है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे इससे ऊपर देखिए ये जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ है यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे लिख रखा है टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट और इवन आफ्टर द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट ऑल हिज हर लाइफ। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मेडिएटेड इम्यूनी, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। ओके, यानी अगर कुछ भी हम दूसरा ऑर्गन लेते हैं तो उसके रिजेक्शन के अंदर जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सिबल है। जो कि थर्ड क्वेश्चन है वो है कोलोस्ट्रम द येलोविश फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज वेरी एसेंशियल टू इम्पैक्ट इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन। तो स्टार्टिंग के टाइम में जब हम बेबी को जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोलोस्ट्रम। तो क्यों? ऑप्शन है नेचुरल किलर सेल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो यहाँ पे इनमें से क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि IG की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी पेज नंबर 152 के ऊपर ही है, जहां पे हमने अभी देखा था एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो यहीं पर देखिए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ही है, लिख रखा है द येलोविश फ्लूइड कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज एब्यूडेंट एंटीबॉडीज IgA। IG की फुल फॉर्म क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट। ओके, तो यहाँ पे जो लैक्टेशन के द्वारा जो एंटीबॉडीज मिलती है उसमें क्या होता है, IgA, यानी आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। ये साफ साफ एनसीईआरटी यहाँ पर लिख रखा है। का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है ड्रग कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। जो हेरोइन ड्रग है वो कैसे सिंथेसाइज की जाती है। ऑप्शन है मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या फिर नाइट्रेशन ऑफ मॉर्फिन। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर में मिलेगा पेज नंबर 158। यहाँ पे लिख रखा है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के अंदर। यहाँ पे देखिए ओपियोइड्स वाले पैराग्राफ में यहाँ पे लिख रखा है हेरोइन commonly called smack is chemically diacetyl morphine which is a white odorless bitter crystalline compound।
अब आप भी रखा है, देखिए दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन के द्वारा ये हमें ऑब्टेन्ड होती है। कौन सी ड्रग? हेरोइन, जिसे हम स्मैक भी बोलते हैं। और जो हमारा 9 चैप्टर है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां से केवल 1 क्वेश्चन आया है, वो है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट है इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, सेकंड है इनब्रीडिंग इज एसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल, थर्ड है इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, एंड ऑप्शन फोर्थ है इनब्रीडिंग हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए इनब्रीडिंग के लिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि थर्ड की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इन ब्रीडिंग सेलेक्ट नहीं करती है, एलिमिनेट करती है हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को। ओके, इस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन आया, उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 167 पर, जहां पर हम बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। तो यहीं पे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में लिख भी रखा है, देखिए इन ब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। आगे लिख रखा है दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ यू वांट टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनी एनिमल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इनब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, यानी जो हार्मफुल जीन्स होते हैं उनको एलिमिनेट करता है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। देयरफॉर दिस अप्रोच वेयर दिस इज ए सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। ओके, तो इन्होंने साफ साफ बता दिया कि जो हार्मफुल रिसेसिव जीन होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, ओके, ना कि उनको जो वो सेलेक्ट किया जाता है। तो अब 10 चैप्टर जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, उस चैप्टर से भी 4 क्वेश्चन आए थे नीट 2019 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच द कॉलम है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, यानी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं और इधर प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? कर्ड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज क्या प्रोड्यूस करती है? हमारी ब्रेड को। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारा एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर क्या करता है? सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एंड एसिडोबैक्टर एसिडी किसको प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड को। तो अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, ए जो वो सेकंड के साथ जाना चाहिए, ऐसे हमारे पास 3 ऑप्शन है। ओके, बी जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, तो हमारे 2 ऑप्शन बच जाते हैं अभी। ओके, सी जो है वो हमारा थर्ड के साथ जाना चाहिए, हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, बट फिर भी देख लेते हैं। डी जो है वो हमारा फिफ्थ के साथ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आता है वो आता है ऑप्शन 2। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मैच द कॉलम क्वेश्चन है ये 2 पेज नंबर पे आंसर है। पहला पेज नंबर हमारा 181। तो यहाँ पे 181 के अंदर देखिए माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लिख रखा है। तो इसी में यहाँ पे थर्ड लाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, यानी कर्ड बनाने के लिए लैक्टोएसिलस बैक्टीरिया लगता है। अब जो सेकंड पैराग्राफ है यहीं पे लिख रखा है, देखिए सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड इज यूजिंग बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, यानी जो सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है उससे हम क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं। ओके, तो 2 ऑप्शन है वो है हमारे 183 पेज पे। 183 पेज पे देखिए यहाँ पे लिख रखा है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर आर एस्परजिलस नाइजर ए फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी जो सिट्रिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है एस्परजिलस नाइजर से। आगे लिख रखा है एसिटोबैक्टर एसिटी ए बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी जो एसिटोबैक्टर एसिटी है वो एक बैक्टीरियम और वो प्रोड्यूस क्या करता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से हमारे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, यानी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह कमर्शियलाइज हम किसको यूज करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर लाइपेजिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? स्टेटिन को। ओके, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में कहाँ पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम पेज नंबर 183 पे ही है। यहीं पे देखिए ये जो हमारी अभी हेडिंग थी केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, तो इसी के लास्ट पैराग्राफ में लिख रखा है स्टेटिन्स, ओके, produced by the yeast Monescus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agent। तो स्टेटिन जो कि प्रोड्यूस होता है ईस्ट, कौन सी ईस्ट? मोनेस्कस परप्यूरियस से, तो वो कैसे यूज किया जाता है? एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। तो इसीलिए आंसर आ जाता है स्टेटिन्स। क्वेश्चन पूछा गया वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, यानी प्लांट डिजीज को ट्रीट करने के लिए कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं?
ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, क्लोरेला, एनाबेना या फिर लैक्टोबैसिलस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ट्राइकोडर्मा। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 187 पर। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है इस पैराग्राफ के अंदर, ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट बीइंग डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystem. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. तो यहाँ पे जो ट्राइकोडर्मा है वो कैसे यूज होता है, हमारा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है। तो ये साफ साफ लिख रखा है एनसीईआरटी में। ओके, तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी ये पूछा गया, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। यहाँ पे भी हमसे बायो कंट्रोल एजेंट पूछे गए, तो हमें ये बताना है कि करेक्ट कौन सा है जिसके अंदर सभी बायो कंट्रोल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है बेसिलस थ्रंजाइनेसिस टोबैको मोजेक वायरस एफिड, सेकंड है ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, थर्ड है ओसिलोटेरिया राइजोबियम ट्राइकोडर्मा एंड फोर्थ है नोस्टोक एजोस्पाइरिलम या फिर न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा जिसके अंदर सभी बायो कंट्रोल एजेंट्स है वो है ट्राइकोडर्मा बैक्यूलोवायरस एंड बेसिलस थ्रंजाइनेसिस। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी सेम पेज नंबर 187 पर है। तो यहाँ पे देखिए 187 पे इस पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबायल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज द बैक्टीरिया बेसिलस थ्रंजाइनेसिस ऑफन रिटन एज बीटी। यानी एक तो बायो कंट्रोल एजेंट हमारा कौन सा हो गया, बेसिलस थ्रंजाइनेसिस हो चुका है। ओके, सेकंड हमने अभी अभी पढ़ा था ट्राइकोडर्मा के बारे में लास्ट क्वेश्चन में, ये सेकंड सेम पैराग्राफ है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो ट्राइकोडर्मा है वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है। ओके, बिल्कुल उसी के नीचे देखिए ये पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है, बेक्यूलोवायरसेस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, द मेजॉरिटी ऑफ बेक्यूलोवायरस यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे ये जो बेक्यूलोवायरस है वो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरह यूज होते हैं। आर इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जो न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जीनस है उसके अंदर बैक्यूलोवायरस, तो यहाँ पे ये भी ऐसे यूज होते हैं बायोलॉजिकल। तो हमारे यहाँ से तीनों आ जाते हैं, बेसिलस थ्रंजाइनेसिस, बैक्यूलोवायरस और ट्राइकोडर्मा, ये तीनों क्या है हमारे बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं।